हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू ड्रीम लाइफ सिटी। और ये जो ब्लॉग है ये मैं एक्चुअली स्पेशली बना रही हूँ पुणे टू सिद्धिविनायक, जो अभी रिसेंटली हमने दर्शन करके आए हैं गणपति बप्पा के। मैंने सोचा क्यों ना एक ब्रीफ ब्लॉग बना दिया जाए ताकि उसमें और लोग भी जो पुणे से जाना चाहें वो आसानी से जा सकते हैं। मैं एक्चुअली पुणे में नहीं हूँ, तो मैं जो फर्स्ट टाइम मैंने विजिट किया था, ऑब्वियसली हस्बैंड और मेरा टूरी का साथ में, लेकिन जो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है उसमें आप क्या क्या चीज़ें जो है और बेटर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इस ब्लॉग में इन्वॉल्व बताना चाहूँगी, ऐड करना चाहूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक दिन की छुट्टी थी मेरे हस्बैंड की, तो हम लोग को एक दिन में ही दर्शन करके आना था। तो आपको अगर और भी वहाँ चीज़ें मुंबई में देखनी है, जैसे कि आपको बीचेस देखने हैं और भी बहुत सारी चीज़ें घूमने वाली हैं, तो फिर आप जो है वो रुक सकते हैं वहाँ पे और 2-3 दिन रह के जितना भी आपके पास टाइम है आप प्रॉपरली दर्शन कर सकते हैं। लेकिन स्पेशली अगर आप सिद्धिविनायक जा रहे हैं तो सिद्धिविनायक का जो ओवरऑल टूर है वो एक दिन में हो जाता है। हम लोग एक्चुअली यहाँ से निकले थे मॉर्निंग में 8 बजे और हम लोग की 9 बजे जो है 9:15 पे हम लोग की वंदे भारत थी, जो डायरेक्टली पुणे टू दादर जो है उसका स्टॉपेज है। तो हम लोग 1 घंटे में पहले वंदे भारत की सर्विस जो है वो टॉप क्लास की है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वंदे भारत से जरूर जाइएगा। और हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे अप्रॉक्स 12:30 बजे। हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे 3.5 घंटे में। फिर वहाँ पे पहुँचते ही दादर से आप निकलेंगे, तो जैसे ही आप दादर से उतरेंगे आपको वहाँ पे क्रॉस करके रोड पे ना जो है टैक्सी की लाइन दिखाई देगी और बहुत ही कल्चरल वे में मुंबई के लोग हैं। इसका मैं स्पेशली यहाँ पे जो है वो बताना चाहूँगी। जो मुंबई के लोग हैं वो स्पेशली, मैंने 2-3 स्टेट में घूमी हूँ एटलीस्ट। मैं एक्चुअली हैदराबाद भी गई हूँ, मैं लखनऊ में पढ़ी हुई हूँ, दिल्ली भी मैंने विज़िट किया हुआ है और साथ ही साथ बिहार जो है वो नेटिव प्लेस है, तो वहाँ पे भी जाना आना है। और रांची भी गई हुई हूँ मैं 4-5 जगह। लेकिन हैदराबाद भी मैं गई हूँ, मैंने शायद बताया कि नहीं पता नहीं, हाँ हैदराबाद भी मैं गई हुई हूँ। तो जब बस की या ऑटो की लाइन होती है ना, तो सबको पहले मैं करके सबको पहले जाना, वैसी बातें सबको देर होती है। लेकिन मुंबई में ये चीज़ मैं स्पेशली ब्रीफ करना चाहूँगी कि मुंबई के लोगों का नेचर जो है, जो वहाँ पे आता है रच और बस जाता है, उसके अंदर ये एक मुझे लगता है कल्चरल जो है वो मतलब ऐड हो जाता है वैल्यू, कि वहाँ पे टैक्सी के लिए प्रॉपर लाइन लगती है और वो लाइन जो है ना बहुत लंबी लाइन लगती है। और वैसे ही वहाँ पे टैक्सी वाले भी हैं, बहुत अच्छे हैं। टैक्सी आएगी, टैक्सी फिल होगी, जाएगी, टैक्सी आएगी, लाइन में लोग लगे, टैक्सी फिल होगी, जाएगी। इसमें टाइम भी बचता है। इतने कम स्पेस में दादर इतना मतलब पॉपुलेटेड जो है वो पूरा रश वाला एरिया है वहाँ पे, लेकिन इतना ईजिली वहाँ पे चीज़ें जो है वो मतलब मैंने होते देखी, मुझे सुकून मिला कि हाँ ये डिफरेंस है शायद मुंबई में और बाकी शहरों में। एनीवेज, तो दादर से आप टैक्सी पकड़ेंगे, 10 मिनट का रास्ता है, मैक्सिमम 15 मिनट आपको सिद्धिविनायक उतार देंगे। अब बात करते हैं सिद्धिविनायक। तो सिद्धिविनायक में आप अंदर एंटर करेंगे, आपको वहाँ पे चप्पल जो है वो सुविधा है, आप चप्पल जो है अपने निकाल के रख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर वहाँ पे आप फूल खरीदेंगे अपने अकॉर्डिंग, आप जितना चढ़ाना चाहते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा है। मैंने एक्चुअली 250 का खरीदा था, जिसमें आपको नारियल, चुनरी और माला, साथ में दूध का पूरा जो है बड़ा सा माला अलग बनाया था, और हाँ और मिठाई ये जो है ये दलिया में करके देंगे। एंड उसी के बाद आप अंदर जाएंगे तो वहाँ पे ये मैं रश वाले दिनों की बात बता रही हूँ। बाकी जो रश वाले दिन नहीं होते उसमें तो मेरे हस्बैंड एक बार पहले जा चुके, तो उनको कोई लाइन में नहीं लगना पड़ा था। लेकिन मैं गई थी ऐसे दिन से तृतीया पे गई थी, बहुत शुभ दिन था, तो वहाँ पे प्रॉपर रश था। मतलब अगर आप वीक डेज पे जाएंगे तो मुझे लगता है शायद ऐसा ही रश मिले। बहुत लंबी लाइन लगती है, जंगल में जाएंगे नो टिकट, लेकिन आपको सिर्फ दूर से सिर्फ हाथ जोड़ के पप्पा के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि आप थोड़ा पास से जाए
देन आपको 100 रुपये डोनेशन दे करके लाइन में लगना पड़ेगा। और एक और ऑप्शन है वो है 1500 का। 1500 की टिकट पे आप 4 लोग जा सकते हैं, आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं। बहुत छोटी सी लाइन होगी 1500 वालों की, आपको 10 मिनट के अंदर दर्शन होंगे, बहुत अच्छे से दर्शन होंगे और आप दर्शन करके आराम से निकल आ सकते हैं। हम लोगों ने एक्चुअली, मेरे हस्बैंड ने मेरे को सजेस्ट किया था 1500 का, लेकिन मैंने कहा था कि नहीं, मुझे 100 वाली लाइन में लगना है, इससे प्रॉपर दर्शन होगा। खैर नेक्स्ट टाइम अगर पापा ने मुझे बुलाया तो मैं 1500 की लाइन में ही जाऊँगी, अगर इतनी भीड़ देखी होगी तो। क्योंकि क्या होता है ना कि उस 100 वाली लाइन में भी इतनी धक्का मुक्की होती है, इतनी धक्का मुक्की होती है कि आप बप्पा के दर्शन बस जो बाहर में LED लगा होता है जिसपे मतलब फॉरकास्ट हो रहा होता है उस पर आप अच्छे से दर्शन कर सकते हैं, लेकिन आपकी बारी आने पे आप उतने अच्छे दर्शन नहीं कर सकते। वहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, लोग इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि संभालना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। एनीवेज 100 रुपये वाली लाइन में हम लोग पहुँचे होंगे लगभग 1 बजे, सब कुछ फूल और ये सब खरीदने के बाद, और हमारा नंबर आया था 3:30 बजे, 4 बजे अप्रॉक्स। अब सोच सकते हैं इतने देर जो है हम लोग जो है वो लाइन में खड़े थे। उस समय आपको पानी की बोतल साथ रखनी होती है, आपके पास अगर छोटा बच्चा है तो उसके लिए खाना भी आपको साथ में रखना होता है, और अगर आपको वॉशरूम आना है तो उसका भी आपको बच्चे का ध्यान रखना होता है। ये सारी चीज़ें आपको लाइन में खड़े खड़े जो है वो सारी चीज़ें आपको खुद मैनेज करनी होती है। ओवरऑल ये चीज़ मुझे एक्सपीरियंस करने को मिली थी जब मैं गई थी महाकाल दर्शन में। वहाँ भैरव बाबा के जो दर्शन थे वहाँ पे भी लाइट इतनी ही लंबी है, तो ये आप सोचिएगा। लेकिन वहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था 1500 का, सब भक्तों के लिए एक ही लाइन थी। आपको अगर दर्शन करने हैं तो आपको प्रॉपर्ली लाइन में खड़ा होना होगा। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं 1500 तो डेफिनेटली आप, अगर बूढ़े माता पिता हैं या फिर छोटा बच्चा है तो डेफिनेटली आप, मैं सजेस्ट करूँगी कि 1500 की लाइन में ही लगेगी। फिर आप दर्शन करके निकलेंगे, फिर वहाँ पे महाप्रसाद की अलग लाइन है, जिसमें आपको नारियल के लड्डू, 4 लड्डू जो होते हैं वो 30 रुपीज़ का होता है, और साथ में सिंगल 2 लड्डू के 2 अलग अलग प्रसाद होते हैं। आप अपने श्रद्धा के अनुसार अगर किसी को देना चाहते हैं तो खरीद के रख लीजिए, और नहीं तो फिर आप अपने घर के लिए ही खरीद के रख लीजिए। साथ ही साथ वहाँ पे कई लोग जो होते हैं वो प्रसाद बांट भी रहे होते हैं, तो जिनको ज़रूरत होती है वो ज़रूर प्रसाद ले लेते हैं। हम लोग ने अपना प्रसाद खुद खरीद लिया था, इसलिए हमने वो प्रसाद नहीं लिया था, क्योंकि और भी लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो उनके लिए वो प्रसाद बहुत अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं, ये हम लोग के दर्शन हो गए थे अप्रॉक्स 4:15 चलाते थे। थोड़ी देर हम लोग मंदिर में भी बैठे थे, क्योंकि वहाँ पे ध्यान लगाना मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी पवित्र जगह पे गए हैं तो आपको मेडिटेट जो है वो थोड़ी देर बैठ के करना चाहिए, तो आपको थोड़ा सा सुकून मिलता है। डेफिनेटली वो सुकून जो है, भले आपको दर्शन सही से ना मिले, लेकिन वहाँ का जो ऑरा होता है, वहाँ की जो पॉजिटिविटी होती है, डेफिनेटली आपको थोड़ी देर बैठ के महसूस करनी चाहिए। ठीक है, हम लोग 4:30 बजे वहाँ से निकले मंदिर से, बहुत अच्छे बप्पा के दर्शन करके, और फिर हम लोग खाना खाने के लिए सोचे। तो खाना खाने के लिए आप आगे जा सकते हैं, कामत होटल है, वॉकिंग डिस्टेंस से 5 या 10 मिनट का, वहाँ जा सकते हैं। इस समय आप वहाँ पे अगर टैक्सी करना चाहें तो टैक्सी का कॉस्ट जो है वो बहुत हाई है वहाँ पे। हम लोग को जो है वो सिर्फ वहाँ से स्टेशन जाने का 200 देना पड़ा था, जबकि स्टेशन 5 या 10 मिनट की दूरी पर है। तो आप वो सोच करके आपको कहाँ खाना है, आगे अच्छा होटल है, वेज होटल है कामत, आप वहाँ पे खा सकते हैं। हम लोग ने एक्चुअली वहीं पे बगल में डोमिनोज था, छोटा बच्चा था तो बेटू को पिज़्ज़ा खाना था, तो हम लोग वहीं पे चले गए थे। तो बस हम लोग ने पिज़्ज़ा खाया एंड देन वहाँ से हम लोग ने कैब की, क्योंकि हम लोग की वापस की जो ट्रेन थी वो हम लोगों ने ली थी सिंगर एक्सप्रेस करके थी, जो कि नॉर्मल ट्रेन थी, लेकिन वही था, सीटिंग अरेंजमेंट था, अच्छी ट्रेन थी। तो वो 6 बजे की थी एक्चुअली, तो हम लोग को पहुंचना था टाइमली, तो इसलिए हम लोग ने तुरंत वहाँ से ऑटो कर ली, वो टैक्सी कर ली, और हम लोग अपने स्टेशन पहुँच गए। इन बिटवीन अगर आपके पास टाइम है तो आप बगल में वहाँ पे दादर जो है वहीं पे दादर बीच भी है, जस्ट बगल में वॉकिंग डिस्टेंस पे। अगर आप लोग को पता नहीं है तो आप किसी से पूछ लीजिए, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस मुश्किल से 5, 10 या 15 मिनट का होगा। आपको बीच जरूर घूमने चाहिए। मेरे पास एक्चुअली हम लोग के पास टाइम नहीं था, मेरा मन था थोड़ा घूमने का, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर आना हुआ, बप्पा ने चाहा तो डेफिनेटली घूमेंगे। वहाँ के दर्शन अच्छे से हो गए। फिर हम लोग ट्रेन में 6 बजे बैठे, और ट्रेन एग्जैक्टली हम लोगों को 10 बजे, 10:30 बजे, 9:30 बजे
9 बजे हम लोग को उसने पुणे उतार दिया ट्रेन में। फिर वहाँ से 1 घंटा जो है वो हम लोग जो है वो वापस आ गए। तो ये थी ओवरऑल एक दिन में जो है वो सिद्धिविनायक दर्शन करने का पुणे तो मुंबई का ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस। और हो सकता है दर्शन बहुत अच्छे से हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो बहुत रश में होता है, लेकिन वहाँ पे अरेंजमेंट बहुत अच्छे हैं। पूरा जितना भी मैनेजमेंट है, पंडित जी भी बहुत अच्छे हैं। ओवरऑल मेरा ये मुंबई का एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोग भी अगर जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली सिद्धिविनायक जरूर जाइए। मेरा एक्चुअली क्या होता है, मेरे पास ऑप्शन होता है अगर हस्बैंड की छुट्टी होती है तो मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल यही रहता है कि पास में अगर कुछ पवित्र जगह है जो कि पॉजिटिव ऑरा से है तो मैं डेफिनेटली वहाँ विजिट करती हूँ। यहाँ पे पुणे में भी मेरे पास टाइम होता है तो मैं जरूर विजिट करती हूँ। तो चलिए, इसी के साथ ही मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और अगर खर्च की बात करें तो अप्रॉक्स 5,000 में मैक्सिमम आपका ओवरऑल हस्बैंड वाइफ और एक बेबी ये आराम से आप कर सकते हैं। और अगर आपको घूमना फिरना है देन ओवरऑल होटल का एक्सपीरियंस और खाने पीने का ये आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। आपको कैसा लगा ये व्लॉग डेफिनेटली मुझे बताइएगा। और साथ ही साथ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ड्रीम लाइफ सूची। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और ये पूरा वीडियो मैं शेयर कर दूंगी जो विज़िट किया था। एक्चुअली मैं नंगे पाँव गई थी तो मैंने उसका एक छोटा सा शॉट भी लिया था। और साथ ही साथ जो वंदे भारत एक्सप्रेस का जो वॉशरूम है उसका भी मैंने वीडियो लिया, वो भी मैं जल्दी अपलोड करूँगी। साथ ही साथ मैं जितना भी वीडियो मैंने लिया है यहाँ से पुणे से निकलने का और वहाँ दर्शन करके वापस आने का मैं अपलोड कर दूँगी। आप लोग को कैसा लगेगा ब्लॉग डेफिनेटली बताइएगा। और अगर कुछ चीज़ें मैंने इसमें भूल गई हूँ या फिर कुछ चीज़ें और बेटर की जा सकती थी वो भी डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बताइएगा। चलिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए, पॉजिटिव ऑरा को अपनी ओर खींचिए, नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रहिए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणेश जी आप सभी के विघ्न को दूर करें।